सूर्य ने उसकी पूजा से भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक मणि प्रदान करी थी। उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। अगर सत्राजित प्रतिदिन उस मणि की 10 घंटे पूजा करता ना, तो उसके प्रभाव से वो मणि उसको 8 भार सोना उगल करके देती थी। कितना? 8 भार। 8 भार मणि कितना होता है? हे पता आप लोगों को? पहले भार बोला जाता था ना, मण, भार, धरी, ऐसा कुछ चलता था ना। 4 भार का 1 कुंटल होता है। कितना? 4 भार का 1 कुंटल होता है, तो 8 का कितना होगा? 2 कुंटल। प्रतिदिन 2 कुंटल 8 बार सोना उगल करके वो मणि देती थी। एक दिन भगवान ने कहलवाया, महाराज इस मणि को, इस धन को राज खजाने में जमा करा दो। इससे जो धन प्राप्त होगा वो प्रजा के कार्य में, राष्ट्र के हित में लगाया जाएगा। लेकिन सत्राजित कहता, मेरा धन मैं क्यों दूं? मेरी मणि में क्यों दूं आपको? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं भैया, लेकिन याद रखना, धन की अधिकता भी व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती है। अगर उस धन के द्वारा धर्म न किया गया, सेवा नहीं की गई तो। समझदार के पास धन आता है ना, तो परमार्थ का कार्य करता है, धर्म का कार्य करता है। और ना समझ के पास धन आता है तो उस धन के साथ अपनी बर्बादी कर लेता है, वो गलत रास्ता अपना करके। सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को गले में पहनकर शिकार खेलने जाता है। सूर्य की मणि, बड़ा तेज उसका। लेकिन एक शेर के द्वारा वो मारा जाता है। अब सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई मणि पहन करके गया था, सुबह से सांझ हो गई, आया नहीं, खोजबीन करी, पता लगा नहीं। बड़ा घबरा गया वो तो। पता लगा कि वो तो मणि पहन करके गया था। सत्राजित को लगा, हो ना हो किसने मेरे भाई को मारकर उस मणि को चुरा लिया है। और सत्राजित को एक ही ध्यान में आए, भगवान कृष्ण, क्योंकि उनकी नजर उस पर थी ना। जरूर मेरे भाई को मार करके द्वारिकाधीश ने उस मणि को चुराया होगा। अच्छा, सत्राजित ने बात किससे कही? सत्राजित अपनी घरवाली से कहता, देवी मुझे लगता है अगर ये मणि किसी ने चुराई तो कृष्ण ने, क्योंकि बचपन के जो बचपन में माखन चुराते थे, कपड़े चुराते थे, अब बड़े हो गए तो हीरे मोती चुराने लग गए। एक बार जो आदत पड़ जाती वो मरते दम तक थोड़ी जाती है। वो राजस्थान में एक बात कही जाती, मुझे अच्छी लगती है, पोतड़ा रो बिगड़े धोतड़ा में ना सुधरे, इधर बोलते हैं ना। खुद के पांव पालने दिख जाते। एक बार जो आदत पड़ जाए मरते दम तक नहीं जाती भैया। अब सत्राजित को यही लगा कि जरूर इस चोरी को किसी ने करी तो कृष्ण ने करी होगी। सत्राजित ने बात केवल अपनी पत्नी से कही, लेकिन सांझ पढ़ते पढ़ते पूरे सोहनपुर में पता लग गया कि भगवान चोर है। बोलो राधे राधे। कैसे पता लगा? गांव में अगर कोई बात फैलाना हो ना, एक माता जी से कहना बस। सांझ पढ़ते पढ़ते हाँ पूरे प्रतापगढ़ में पता लग जाएगा कि ऐसा हुआ। अच्छा, कहे कैसे बता? देख मैं तुझसे कह रही हूं, तू किसी से मत कहना। फिर वो तीसरे, देख मैं तुझसे न कहना मत, न कहना मत, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दे। वो एक कहावत है कि बिल्ली को खीर पचे तो माताओं को बात पचे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको पछती होगी। आज कथा पूरी करना है मुझे। बड़ा कठिन काम है। हाँ, दाल बाटी पच जाए लेकिन बात। अच्छा, इसका एक कारण भी बताया जाता है। माताओं को एक श्राप लगा हुआ है। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है ना, तो कर्ण की मृत्यु पर माता कुंती रोती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, माँ तू रोती क्यों है? ये तुम्हारा दुश्मन था, एक शत्रु कम हो गया। तब माता कुंती ने कहा, बेटा जिसे तू दुश्मन कह रहा है, शत्रु कह रहा है, ये मेरा बड़ा बेटा है, तेरा बड़ा भाई है, ज्येष्ठ भ्राता है तेरा। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा आघात लगा कि माँ इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा करके रखी। कहां से बात मुझे तू पहले बता देती, पिता का साया तो कब से उड़ गया था। अरे बड़ा भाई पिता के समान ही तो होता है। और माँ अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना, तो मैं सब कुछ त्याग करके जंगल में ही रहता। तेने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। और कहते धर्मराज युधिष्ठिर ने उस समय श्राप दिया था, आज के बाद माताओं के पेट में कोई बात टिके नहीं। वो तब से लेकर आज तक। बोलो राधे राधे।
इसलिए एक गीत चलता है, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो लेकिन भेद बताना, क्योंकि जो बात न बताना हो वो बात भी जरूर बता देगी, क्योंकि माता हृदय से जीती है और पुरुष बुद्धि से जीता है, और माताओं का हृदय बड़ा कोमल है। आगे क्या होगा उसकी कोई चिंता नहीं, बस कह दिया। भगवान के कानों तक बात गई कि लोगों ने फिर से चोर बना दिया। तो भगवान कृष्ण उस मणि की खोज में जाते हैं, और भगवान को चोर केवल बाहर वालों ने नहीं कहा, घर वालों ने भी भगवान को चोर साबित कर दिया था। भैया हम लोग सोचते हैं कि लोग हमारे ऊपर कलंक लगा देते, लोग हमारे ऊपर आरोप लगा देते। इस दुनिया ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है, और दूसरों की बात छोड़ो, खुद भगवान की पत्नी रुक्मिणी जी कहती जरूर चोरी तुमने ही करी होगी, शंका वो भी करने लगी। भगवान उस मणि की खोज में जाते हैं। सत्राजित के भाई प्रसेन की लाश मिली, लेकिन उसके पास मणि नहीं। भगवान पद चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े, जिस शेर ने मारा था वो भी मरा पड़ा। आगे बढ़े, एक गुफा दिखी तो भगवान उस गुफा में जाते हैं। एक कन्या उस मणि को लेकर खेल रही थी। अब जैसे भगवान को देखा वो तो डर गई, चिल्लाया। अंदर से रीच महाराज निकले, आओ देखा ना ताओ, भगवान के साथ मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया, और 28 दिन तक ये मल्लयुद्ध चला है। अभी रीच महाराज कोई और नहीं, तुम जामवंत जी है। कभी भगवान उनको भटके, कभी वो उनको भटके। जामवंत जी में भी अपार बने, लेकिन 28वें दिन भगवान कृष्ण ऊपर से उछाल कर ऐसे पटकते हैं, बेचारे जामवंत जी की सारी हड्डियां ढीली हो गई। है तो बूढ़े ना। जामवंत जी को लगा कि मुझे कोई मनुष्य परास्त नहीं कर सकता, ये कौन है? आज पूछ रहे महाराज आप कौन हो? भगवान ने कहा दादा ये प्रश्न पहले दिन भी तो पूछ सकते थे, आज लड़ते लड़ते 28 दिन हो, अब पूछ रहे हो मैं कौन हूं? तब भगवान ने परिचय दिया, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूं। जैसे ही नाम सुना दौड़कर चरणों में गिर गए, अरे प्रभु मुझे माफ करना, मैं पहचान नहीं पाया आपको। भगवान धीरे से कहते थोड़ा बल का अभिमान गया। जामवंत जी नतमस्तक हो जाते हैं। देखो जामवंत जी कोई साधारण नहीं है, इनका जन्म हुआ था सतयुग के अंदर, और जामवंत जी का प्राकट्य ब्रह्मा जी के तेज से हुआ है। ये ब्रह्मा जी के अंश अवतार है जामवंत जी, सतयुग के अंदर इनका प्राकट्य हुआ था। जब भगवान नारायण वामन बनकर आए थे ना, और विराट बनकर के जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप रहे थे, इन जामवंत जी ने भगवान के उस विराट रूप की 7 परिक्रमा करी थी, 7 प्रदक्षिण धाय। त्रेता युग में राम जी की सहायता करी, चाहे हनुमान जी को बल याद दिलाना हो, सुषेण वेद को लाना हो, चाहे और भी कोई कार्य करना हो, जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमंत हृदय तिवाए। सबसे बूढ़े जब राम जी रावण को मारकर अयोध्या आए ना, तो राम जी ने पूछा युद्ध कैसा रहा? सबने कहा न भूतो न भविष्यति। लेकिन जामवंत जी ने कहा प्रभु आपने तो मुझे लड़ने का मौका ही दिया नहीं, मेरा बल तो जैसा का तैसा रह गया। भगवान ने कहा अभिमान नहीं गया। अच्छा जामवंत जी यहाँ तक कहते थे प्रभु आप मुझसे लड़ो। भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और तुम मेरे सेवक हो। स्वामी और सेवक का युद्ध नीति विरुद्ध होता है, लेकिन चिंता न करो, इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आज कृष्ण बनकर के जामवंत जी की इच्छा पूरी करी। समझ गए कि मेरे प्रभु मेरी परीक्षा लेने आ गए। जामवंत जी कहते प्रभु जो स्वरूप आपने त्रेता में धारण करा था, एक बार मुझे उसी रूप का दर्शन करा दो। बड़े लंबे समय से उस रूप का दर्शन नहीं किया। और भगवान खुद कहते अहम भक्त पराधीन, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट में। भक्त जैसा कहता है भगवान वैसा करते। अगर भगवान से कोई कुछ करवा सकता है, भगवान को बांध सकता है, तो भक्त का प्रेम। भगवान खुद कहते उधो भक्तन मोहि बहुत ही भांति नचायो। और मेरा परमात्मा नाचता है। बिना भक्ति के भगवान नहीं मिल सकता, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिल सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लेऊ जो जानन हारा। वो बिना भक्ति प्रेम से मिल ही नहीं सकता। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन चले, उनके जीवन की सच्ची घटना है। अब तुलसीदास जी क्या बोलते जय सिया राम, और वृंदावन में क्या बोला जाता है राधे राधे। अब बाबा जी देखे तो लोग के बाबा राधे राधे, तुलसीदास जी का जय सिया राम।
लोग के बाबा राधे राधे बोलो, का ना बोलो, मैं तो जय सिया राम बोलने वाला हूं। तुलसीदास जी जय सिया राम ही बोले, लोग राधे राधे करें। तुलसीदास जी ने सोचा चलो यमुना के किनारे बैठकर थोड़ा राम जी का भजन कर ले, तो यमुना के किनारे बैठकर सीताराम 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 जपने लगे। अचानक यमुना की लहरों से आवाज आने लगी, राधे 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 राधे। बाबा ने देखा है तो यहां भी आ गई, ये भजन करने नहीं देगी। चलो लता कुंज की ओट में बैठकर, वन में बैठकर के भजन करेंगे। एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, वहां बैठ करके फिर सीताराम सीताराम जपने लगे। तो उस वृक्ष के अंदर से लता पत्र से श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे। बाबा इधर उधर के कौन बोल रहा है, तो बाबा ने देखा कि वृक्ष भी बोल रहा है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डार डार और पात पात से श्री राधे राधे होए। अरे जहाँ के वृक्ष भी राधा नाम का उच्चारण करते हैं, बोलो राधे राधे। गोस्वामी जी ने देखा कि तो पीछे पड़ गई, माला को झोली में रखा और सोचा कि चलो बाकी बिहारी का, राधा वल्लभ लाल का नाम सुना हुआ है, चलो एक बार देख कर के आए वो दिखने में कैसा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाकी बिहारी का दर्शन करने चले गए। अच्छा देख तो रहे लेकिन प्रणाम नहीं करते, ऐसे हाथ बांध करके खड़े भगवान को ऐसे देख रहे। पुजारी जी ने पहचान गए, करे तो तुलसीदास जी। कहा महाराज राधे राधे। तुलसीदास जी ने कहा यहाँ भी आ गई राधे। अरे महाराज प्रणाम करो। गोस्वामी जी कहीं ना करो प्रणाम। अरे महाराज मेरा मस्तक झुकता है तो केवल राम जी के सामने। और सुनो, अगर इस टेढ़ी टांग वाले को मुझे झुकाना है ना तो पहले राम बन करके दर्शन दे। पुजारी जी कहते महाराज यही तो राम जी है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर है, इनके दोनों में कोई भेद नहीं, एक चंचल है एक गंभीर है। लेकिन तुलसीदास जी का मैं मानने वाला नहीं, पहले राम बन करके अगर ये दर्शन दे तब इस बाबा का सर झुकेगा इसके सामने। कहा कहूं छवि आपकी भले विराजे नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक जब नमे, जब धरे धनुष और बाण। नहीं तो बाबा झुकने वाला नहीं है। और भगवान खुद कहते हम भक्त पराधीन। आज भक्त के लिए मेरे बाके बिहारी राम बन करके दर्शन देते हैं। कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। राम जी बन गए, बांसुरी अलग हो गई, धनुष बाण हाथ में आ गया। वो स्वामी जी ने जैसे ही राम जी को देखा बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। राम जी कहाँ थे? तुलसीदास जी के हृदय में। तो हृदय से निकल करके राम जी सामने प्रकट हो गए। अब हृदय खाली हो गया तो हृदय में राधा जी प्रवेश कर गई। अब तक तुलसीदास जी राधे राधे नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब बोलना चाहे राम, लेकिन निकले राधे, क्योंकि राम जी तो बाहर आ गए। कई दिनों तक रहे बस राधे राधे राधे, राधा राधा रचत ही सब बाधा कट जाए, और कोटि जन्म के पाप को श्री राधा नाम मिटाए। कई दिनों तक रहे लेकिन इस नाम का स्मरण करते रहे। बोलो राधे 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 राधे। ओ मीठे रस से भरियोरी हे राधा रानी लागे, हो महारानी लागे, हे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से जरा भाव से ताली बजाते हुए लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रसी से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ राधे राधे राधे, ओ राधे राधे, पुकारे भाव से सभी राधे राधे राधे।
कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। 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 ब्रज धाम राधा की रजधानी लागे रजधानी लागे। कारो यमुना जीरो पानी लागे। रसी से भरी ओरे राधा रानी लागे। रानी सेवा करते हुए सभी पुकारे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री राधे। मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। अरे मारी जी बढ़िया ने तो भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने तो भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने तो भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने तो भावे राधा नाम मलाई। वृष भानु की ललितो वृष भानु की ललितो गुड़ गाने लागे गुड़ गाने लागे। ओ मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे से भरी ओरे राधा रानी लागे। महारानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान कृष्ण जामवंती जी को भी इसी स्वरूप का दर्शन कराते हैं। पूछा प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? कहा महाराज उस कन्या के हाथ में जो मणि ना उसके कारण मेरे को आना पड़ा है। कहा प्रभु एक आप इस मणि को तो ले जाना लेकिन एक भेंट और स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा कौन सी भेंट? कहा प्रभु ये मेरी बेटी है और अभी तक इसकी शादी नहीं कराई। वो खोज ही रहा था लेकिन दूल्हे राजा तो घर पर आ गए। अब आपके जैसा कोई हो सकता है प्रभु? मैं चाहता हूं आप मेरी बेटी के साथ विवाह करें। अच्छा भगवान सहज में स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते देखो मैंने रामावतार में मर्यादा का पालन करा है लेकिन ये कृष्णावतार प्रेम का अवतार है। यहाँ जो भी मुझे अपना बनाना चाहेगा उस जीव को मैं अपना बना करके अपना स्नेह लुटाऊंगा उसके ऊपर। मणि को लेकर जामवती जी को लेकर भगवान द्वारिका आते हैं। सत्राजित को मणि दी। कहा भैया ले तूने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया था इस मणि का। सत्राजित को लगा रहे मैंने क्या कर दिया? मैंने बिना सोचे विचारे द्वारिकाधीश को चोर साबित कर दिया। अब क्षमा मांगू तो कैसे मांगू?
सत्यराजित को पता लगा कि जो मेरी बेटी है सत्यभामा, वो भी मनी मनी इनको पति मानती है। सत्यराजित जाकर कहता, प्रभु अगर आपने मुझे क्षमा करा है ना, तो आप मेरी बेटी से विवाह कर लो और उस मणि को भी रखो। अब ये धन मुझे प्रिय नहीं, जिस धन के कारण मेरा भाई मुझे छोड़ करके चला गया। अगर उस समय आपकी बात में मान लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन आदमी सही ढंग से तब चलता है जब ठोकर लगती है। नीचे देखकर कब चलेगा? नहीं तो अकड़ के ही चलेगा। ठोकर लगेगी फिर देख करके चलेगा। सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह होता है। सत्यराजित उस मणि को भगवान को सौंप देता है। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी से प्रश्न करा था कि गुरुदेव, मैंने उस मणि को चुराया नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे चोर बना दिया और बाहर वालों की छोड़ो, घर वाले भी मुझे चोर चोर कहने लगे। कलंक लगाया मेरे ऊपर झूठा। आखिर क्या कारण था कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा, झूठा कलंक लगा? तब गर्गाचार्य जी एक बड़ी मधुर गंभीर बात कहते हैं। गर्गाचार्य जी कहते, कृष्ण लगता है कहीं आपने भूल से चौथ का चांद देख लिया। क्या देख लिया? चौथ का चंद्रमा। क्या चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है? अच्छा, कौन से चौथ का चांद? हाँ, भादव शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी आती ना, जिस दिन गणेश जी का जन्मदिन है, उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि उस दिन गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे रखा है। और बाकी चंद्रमा का पूजन होता है, लेकिन उस दिन चंद्रमा का न दर्शन होता है न पूजन होता है। माताएं चौथ का व्रत करती है ना, चंद्रमा को देखकर ही व्रत खोलती है, लेकिन उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। एक बार गणेश जी महाराज अपना जन्मदिन मना रहे थे। अब खूब लड्डू खा लिए, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। अब ज्यादा लड्डू खा लिए तो गणेश जी ने सोचा थोड़ा सा घूम करके आए। तो गणेश जी भ्रमण करने के लिए धरती पर निकले। अब समय भादों का, और भादों के महीने में तो पानी गिरता है ना, जगह जगह कीचड़ होती है। अब गणेश जी घूमने निकले अपनी मस्ती में। चलते चलते सामने कीचड़, अचानक पांव पड़ा और गणेश जी धम से नीचे गिरे। अब मोटा आदमी गिरता है तो उठने में टाइम लगता है, जितना उठने का प्रयास करे और फिसले, पूरे शरीर में कीचड़ लग गई। गोरे गोरे से काले काले हो गए गणेश जी। ऊपर से चंद्रमा देख रहा था, उसे हंसी आ गई। गणेश जी की नजर भी ऊपर के मुझे देखकर के हंस रहा है। क्रोध में आकर गणेश जी ने कहा, रे दुष्ट, मुझे बचाने की बजाय, मुझे उठाने की बजाय तू मेरे इस स्वरूप को देखकर मेरी हंसी उड़ा रहा है। तुझे सुंदरता का बड़ा अहंकार हो गया लगता है। जा, आज के बाद कोई तेरा मुंडा नहीं देखेगा। चंद्रमा तो घबरा गया, महाराज मेरी सुंदरता का क्या होगा? ऐसा श्राप मत दो महाराज। जब प्रार्थना करी तब गणेश जी ने कहा, सुन, आज मेरा जन्मदिन था और आज ही तूने मेरी हंसी उड़ाई। बाकी और दिन तो ठीक है, लेकिन अगर आज के दिन किसी ने तेरा चेहरा देखा तो उसे कलंक जरूर लगेगा। इसलिए चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन हमारे मन का स्वभाव बड़ा विचित्र है भैया। मन को मना करो ना कि आज चंद्रमा को नहीं देखना, फिर देखो, टेढ़ी टेढ़ी नजर नहीं जाए। अच्छा, बहुत सारी जगह लिखा होता है यहाँ झांकना मना है, फिर देखना मुंडी ऐसी जाए, कहीं है। इस मन को जितना मना करो उधर भागेगा। मन लोभी, मन लालची, मन के नैन हजार। हमारी चित्त वृत्ति दूसरी ओर ही भागती है। भागवत में परीक्षित ने प्रश्न करा कि गुरुदेव, अगर कोई भूल से उस दिन चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर ले तो क्या कलंक से नहीं बच सकता? तब भगवान सुखदेव जी ने उपाय भी भागवत में दिया कि राजन, जो अभी कथा सुनी ना स्मंतक मणि की, इस कथा को अगर कोई सुन लेता है, अगर चंद्रमा देख लिया उसके बाद इस कथा को सुन लेता है तो कलंक से बच जाता है। उपाय भी भागवत में बताया गया है। जब आपके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना हो जाए ना कि वो काम करा नहीं, लेकिन लोगों ने फिर भी आरोपी बना दिया, समझ लेना चौथ का चंद्रमा देख लिया था। क्योंकि भगवान कृष्ण भी नहीं बचे। अगर देख लो तो ये कथा सुनो, फिर स्मंतक मणि की अभी जो सुनी आपने, जामवंत जी के सत्यराजित के चरित्र। ऐसे भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ, जामवती जी के साथ हुआ। भगवान कृष्ण का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ था।